हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे रिपल एक्सआरपी के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने रिपल एक्सआरपी के ऊपर भी बात की थी कि एक्जैक्टली रिपल एक्सआरपी के ऊपर बात करो। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिपल एक्सआरपी के बारे में, एंड यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन, रिपल एक्सआरपी एंड कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो के अंदर कॉमेंट सेक्शन में बताया था। बाकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें एक्सआरपी के प्राइस के अंदर ना थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला है। एंड स्पेशली मैं एक्सआरपी के ऊपर इसलिए बात करूंगा क्योंकि एक्सआरपी में ना ऑलरेडी हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास जब प्राइस था तब भी हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम था प्राइस के अंदर। बट जब प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन, यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर ग्रेजुअली एक हायर लोअर लोज जो है देखने को मिला है। सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर जो है हमें और एक हाई बनाया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब से प्राइस ने यहाँ पर हाई बनाया उसके बाद से प्राइस जो है यहाँ पर लोअर हायर हाइज बनाते जा रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे एग्जैक्टली हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिल रहा है। बट अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है एक्सआरपी इसी लोअर हाइज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है? तो नेक्स्ट मेरा एक्सपेक्टेड यही है कि अगर एक्सआरपी इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है, ठीक है, 5256 के आसपास, 0.5256, तो इसी जोन का अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, दैट मीन्स कि इसी ब्रेकआउट पे हम ट्रेड इजीली ले सकते हैं एंड यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट ट्रेड है, इस ब्रेकआउट ट्रेड को लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। तो ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट होने के चांसेस है या नहीं? तो मेरे हिसाब से यस, इसी जोन का ब्रेकआउट होने के चांसेस है। अगर ब्रेकआउट यहाँ पर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसको कैसे करके आप डिटरमाइन कर सकते हो? तो सबसे पहले तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप जब भी ब्रेकआउट हो रहा है तब आप इस चीज़ को फॉलो करो कि एग्जैक्टली यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस क्या, इसी जोन से ब्रेकआउट होने के बाद ये 1 आवर का चार्ट को ओपन कर लो या फिर 4 आवर का कर लो, एंड देखो कि एग्जैक्टली 1 आवर या फिर 4 आवर में प्राइस अबव दिस जोन अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है या नहीं। अगर यहाँ पर अबव दिस जोन अगर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं करता है ब्रेकआउट करने के बाद, दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। अगर अबव दिस जोन अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली ऐसा एक्सआरपी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो एक्सआरपी को जरूर से देखना, 0.5305 अबव दिस जोन जब भी आपको देखने को मिले तो आई थिंक सो कि यहाँ पर जो है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में और जान लेते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी की अगर आप बात करोगे, जैसे बाकी वर्ल्ड्स में अगर आप देखोगे ना, तो एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस को ही फॉलो करके बाकी वर्ल्ड्स के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड बीटीसी फिर से उसी जोन के आसपास गया है जहां से ऑलरेडी बीटीसी के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। लाइक ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर हमने प्रीवियसली बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली इस पार्टिकुलर जोन के आसपास क्या होने वाला है। ठीक है, और ये जो चार्ट है, इस चार्ट को ही मैं आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूँ। रीजन बिंग, जितने भी लोग यहाँ पर वीडियोज रेगुलर बेसिस पे देखते हो, आप इस चीज़ के साथ रिलेट भी इजीली कर पाओगे। तो अब इस टाइम पे बीटीसी यहाँ पर ये जो जोन है 28,782, इसी जोन से बीटीसी ने रेजिस्टेंस लिया एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। तो अब इस टाइम पे फिर से हमें थोड़ा प्राइस के अंदर पुल अप देखने को मिल सकता है, जो कि 28,766 के आसपास। ठीक है, और 28,766 के आसपास अगर हम जाते हैं यहाँ पर, लेट सपोज कि हमें प्राइस फिर से इसी जोन पे देखने को मिला 28,766 के आसपास, और यहाँ से इसी जोन से फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 28,274 के आसपास भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस टाइम पे क्या है ना कि प्राइस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट दे। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होगा तो प्रीवियसली जैसे आपको मार्केट में देखने को मिला था ना कि बीटीसी यहाँ पर साइडवेज में चल रहा है, ऑल्ट्स के अंदर भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर अब इस टाइम पे रिकमेंड यही करूंगा कि क्लोजली फॉलो इसी जोन को करो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो 30,000 के आसपास हम इजिली जाएंगे। और एंड यहाँ पर अगर आप लॉजिकली देखोगे तो यहाँ पर इस जोन का ब्रेकआउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसके लिए मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे, जब पहली बार बीटीसी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, प्राइस नीचे आया, उसके बाद फिर से हमें रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया, उसके बाद फिर से नीचे आया, प्राइस नीचे आया। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस यहाँ से इसी जोन से प्राइस यहाँ पर जो है अपना एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के, हायर हाइज बना के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अब इस टाइम पे ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिला, तो इसी मूवमेंट से ही हमें प्राइस के अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिला, और ये जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ हमें और भी मार्केट के ऊपर लेकर जाने के लिए हेल्प कर सकता है। और नेक्स्ट हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट होने
होने के बाद प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट हमें इजीली देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ जिस जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है उसी जोन के आसपास कंसोलिडेट करता रहे। लेट्स सपोज कि अगर बीटीसी अभी इस टाइम पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसी जोन पे आसपास कंसोलिडेट होता है, इसमें क्या होगा कि ऑल्ट्स के लिए फायदा होगा, ठीक है। जितना टाइम बीटीसी साइडवाइज में रहेगा दैट मीन्स कि ऑल्ट्स के लिए हमें जो है थोड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि डोमिनेंस भी उसके साथ नीचे आएगा, ठीक है। अगर बीटीसी ऊपर भी जाता है, डोमिनेंस भी उसके साथ ऊपर जाता है, तो हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी ऑल्ट होल्डर्स है उनके लिए ये सही रहेगा कि बीटीसी अभी इस टाइम पे साइडवाइज में रहे एंड जो डोमिनेंस है डोमिनेंस के प्राइस नीचे आए, ताकि हमें जो है बाकी ऑल्ट्स के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। आई होप सो की बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट होगा ना तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर बीएनबी कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीएनबी के ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे देखो तो बीएनबी अभी इस टाइम पे चल रहा है 315.30 यानी कि $315 के आसपास, और यहाँ पर बीएनबी के लिए एक सपोर्ट है जो कि है 313 यानी कि $313 के आसपास, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें बीएनबी में थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे जो मूवमेंट है ये मूवमेंट हम ऐसे मूवमेंट कंसिडर नहीं कर सकते कि एक्जैक्टली ये एक अच्छा मूवमेंट है या फिर इसी मूवमेंट के कारण हमें बीएनबी में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस टाइम पे हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इसी जोन तक, ठीक है। जैसे कि पहले भी मैंने बात किया था बीएनबी के बारे में, तब भी मैंने आपको बताया था कि इसी जोन को आपको देखना है 318.71। इसी जोन का अगर हमें ब्रेकआउट मिल रहा है वेल एंड गुड, हम यहाँ से अपना एंट्री लेंगे। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तो फिर हम यहाँ पर वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट को, एंड लेटर ऑन जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन के अकॉर्डिंग ही हम अपना यहाँ पर जो है एंट्री एंड एग्जिट बना सकते हैं। होप्स हो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया। अगर बीएनबी के ऊपर बात करने का यही मकसद है कि अब इस टाइम पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी कुछ एलिगेशंस आ रहे हैं, कुछ न्यूज़ेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके चलते हुए फिर से अगर कुछ भी न्यूज़ पब्लिश हो जाए तो हमें बीएनबी के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो इसके लिए बेटर यही होगा कि वेट एंड वॉच करो। लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो के अंदर बता दिया है कि 260 265 ये जो जोन्स है इन जोन्स के आसपास वी कैन एक्यूमुलेट बीएनबी फॉर ए लॉन्ग टर्म, ठीक है। ओप्सो की बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में, जो कि आप लोगों ने मुझे कल लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरबी कॉइन के बारे में। तो सीआरबी के अगर आप प्राइस को देखोगे तो सीआरबी के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट क्यों हमें देखने को मिला, रिजर्विंग सीआरबी के प्राइस बहुत दिनों से एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव कर रहा था, और सडनली हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। जैसे ही बीटीसी के मूवमेंट हुआ उससे ही हमें जो है सीआरबी के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिला। अब इस टाइम पे सीआरबी हमें कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है, तो सीआरबी के लिए ना बस यही अभी इस टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.027 इसी जोन के आसपास हमें सीआरबी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सीआरबी के लिए ना अभी इस टाइम पे फॉर नाउ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट हैव एनी क्लू रिगार्डिंग सीआरबी, और मुझे नहीं पता है कि सीआरबी लॉन्ग टर्म के लिए क्या रिटर्न दे सकता है। एंड पर्सनली मेरे पास भी होल्डिंग में नहीं है सीआरबी लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसके लिए मैं आपको भी रिकमेंड एंड सजेशन नहीं दे पाऊंगा कि एक्जैक्टली आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेनी चाहिए या नहीं। तो अभी यहाँ पर सीआरबी के लिए सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस रहेगा जो कि है 1.064 के आसपास, ठीक है। 1.064 ये जो जोन है इसी जोन पे प्रीवियसली ऑलरेडी हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिला, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो सीआरबी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर प्राइस नीचे भी आ रहा है 1.004 ये जो मेजर सपोर्ट जोन है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इसी जोन को सस्टेन करे, ठीक है। अगर सीआरबी इसी जोन को सस्टेन नहीं कर पाता है दैट मीन्स कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन ले लेता है तो हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 0.961 के आसपास देखने को मिलेगा। तो बेटर यही होगा कि आप इसी जोन को देखो 1.006 इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास अगर सीआरबी वापस आता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फिर आपके लिए ये थोड़ा बेटर हो सकता है कि अगर आप इसी जोन को देखो, ठीक है, लॉन्ग साइड के लिए अगर आप इसी जोन को यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर कॉमन में लेना चाहते हो इसी जोन के अकॉर्डिंग अगर आप अपना लेना चाहते हो एंट्री तो यू कैन टेक एंट्री अकॉर्डिंग टू दैट जोन, बट कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको अपने एंड से जरूर से देखना है। और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ सिमिलर इस तरीके का मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।